आकांक्षा पांडे जी मुंबई से। जी हरि राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, अपने ठाकुर जी का पूर्ण रूप से आश्रय कब मिलेगा? क्या दुखों के आने पर ही उनसे पूर्ण आश्रय संभव है, या नाम जप करते करते और प्रतीक्षा करने पर भी अपने ठाकुर जी पर पूर्ण आश्रय प्राप्त कर सकते हैं? सुख में वैसी पुकार होती ही नहीं है। अगर पुकार की बात कहे तो आर्त पुकार तभी होती है जब हमारा कोई नहीं होता और हमें ललक है प्रभु की प्राप्ति की। और वो इस कोटि की है कि जैसे आकाश में फल लगा हो, हम बौने हैं, फल चाहिए पर हम पा नहीं सकते, तब केवल एक रोना आता है कि मेरे में कोई साधन नहीं, कोई बल नहीं, प्रभु आपको कैसे प्राप्त करूं, और आपको प्राप्त करना चाहता हूं। बड़ी विकलता प्रेम की। तो जो पुकार होती है उस पुकार में भगवत साक्षात्कार होता है, वो एक पुकार होती है। और हमें लगता है वो बिना विपत्ति के पुकारो नहीं, सुख में वो पुकार नहीं होती। खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, सब संसारिक भोग है, तो भगवान की पुकार आएगी क्या? वो पुकार तभी आती है जब भारी विपत्ति में हो और कोई सहयोगी न हो। जैसे द्रौपदी जी, जब देखा कोई सहयोगी नहीं, कोई रक्षा नहीं कर सकता, और मैं भी रक्षा नहीं कर सकती अपनी, गोविंद जैसे गजेंद्र, जब देखा कि अब के झटके में ग्राह हमको अंदर ले जाएगा, हे हरि, तब पुकार। तो हमें लगता है भगवान की कृपा से प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है, और प्रतिकूल परिस्थिति में सब साथ छोड़ देते हैं, और जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वो जो स्थिति आती है, उसमें जो पुकार होती है वो भगवान के लिए आर्त पुकार होती है। या पहला तो ये, या दूसरा, हम इतना भजन करें कि हमारा शरीर से और संसार से राग खत्म हो जाए, अब प्रभु के मिलने की इतनी चाह हो जाए कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। वो हरि आशिक व्याकुल बना रहता है, कैसे प्रभु को प्राप्त करूं, मेरे में कोई साधना नहीं, कोई मिल जाए, कोई कृपा कर दे। हृदय हाय हाय हो रहा है, श्री कृष्ण के बिना जिया नहीं जा रहा। उस स्थिति में जो पुकार होगी वो भगवान का साक्षात्कार करा देती है। जैसे गोपी जनों ने जब सब लताओं से पूछा कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को देखा है क्या तुमने, भूमि से पूछा कि ये कोमल चरण चिन्ह तुम अपने हृदय में धारण किए हो, तुम्हारे अहोभाग्य हैं, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? तुलसी जी से पूछ रहे हैं, हे हरि की प्रेयसी वृंदा सखी, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? हे पीपल, हे बट, हे तमाल, हे वृंदावन के पवित्र वृक्षों, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? जब कोई उत्तर नहीं मिला तब इतना गाढ़ भाव आ गया कि सब श्याम सुंदर की लीला का अनुकरण करने लगी। कोई गिरिराज उठाने की लीला, कोई काली दह की लीला। जब उससे भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, सब एकत्रित होकर उच्च स्वर से रो पड़ी, हा कृष्ण, हा कमल लोचन, तो तासा महावीर भूत चौरी, इसमय मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सर्गी, साक्षात मनमत मनमता। उसी समय उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हो गए। तो हमारा अभी भजन जो है, सही पूछो तो भोगों का हो रहा है, शरीर सुख का हो रहा है, अनुकूलता का हो रहा है, मान सम्मान का हो रहा है। ये जब सब मिटिया मेट हो जाता है तब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। प्रेम जो है बहुत कीमती वस्तु है, मोक्ष से भी बढ़कर है। जो मोक्ष को प्राप्त हो गए वो मतलब उस रस को नहीं जान पाए। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, विभेमि कैवल्यता, मुझे मोक्ष से भय लगता है।
काशीपुरी में पूरी आराधना मोक्ष की है। और देखो वृंदावन का रस, हरिवंश महाप्रभु कहते अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुत कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम तथा परंतु मम राधिका पदर से मनोमज्जत। भाई ये भोगों की वार्ता तो बंद करो, ये करोड़ों नरकों से भी विभत्स है। तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया। बोले मोक्ष मोक्ष तो मुझे भय लगता है, विभेमि कैवल्यता। निर्भय पद, मोक्ष निर्भय पद है। और हरिवंश महाप्रभु कह रहे मुझे भय लगता है, मैं मुक्त नहीं होना चाहता, मैं श्री जी की सेवा परिचर्या में रहना चाहता हूँ, विभेमि कैवल्यता। तो आप सोचो कि ये जो प्रेम रस है मोक्ष तक का त्यागी है, मोक्ष त्यागी तब प्रेम। और यहाँ तो भोगे नहीं त्याग पा रहे, तो मोक्ष त्यागी तो बहुत ही बड़ी बात है। अपने इंद्रियजन्य सुख की लालसा जब तक है तब तक भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं हो सकती। और जब भगवत प्राप्ति की लालसा होती है तो रमा विलास राम अनुरागी तजत वमन जिमि जन बड़ भागी। लक्ष्मी के संपूर्ण वैभव को वमन के समान, उल्टी के समान त्याग देते हैं जिनको श्री कृष्ण से प्यार होने की अंकुरण होती वृत्ति। और ये जहाँ से बच्चा प्रश्न किया, सुन मान लो तन मन के बिछुरे नहीं, यहाँ तो फिर मतलब चरम सीमा का प्रेम है, स्वसुख वांछा है ही नहीं। मतलब कैसे तुम्हें बताया, वे सब गूढ़ विषय है एकांतिक। प्रिया प्रीतम झूला झूल रहे, झूलत दो नवल किशोर। प्रियाजू अपनी चितवन से झूलते झूलते लालजू के चित्त को चुरा रहे, सखियां झकोर जोर से दे रहे। तो वर हिंडोर झकोरन कामिनी अधिक डरात। जब पैंग बढ़ी तो प्रियाजू को डर लगा, तो लालजू के गले से लग गए। वर हिंडोर झकोरन कामिनी अधिक डरात पुलक पुलक प्रीतम। प्रीतम पुलकित होकर प्रीतम। अब जब गले लगी तो एक लीला और बन गई कि स्वामिनी की लट और कुंडल लालजू का ये फंस गया ऐसे कपोल से कपोल, और लाडली जू का कंकल और लालजू की बाला फंस गई इधर। ये सब सखियां है सुख प्रदान करने के लिए, कोई कंकन बनी हुई, कोई कुंडल बनी हुई सखियां। अब कितनी सुंदर झांकी बनी। लट लालजू के कुंडल से फंसी तो प्रियाजू ऐसे, प्रियालाल ऐसे कपोल पे कपोल, और कंकन माला से तो ये हाथ यही ऐसे अरुझ गया। अब देखो जो प्रेम की बात, अर्झी विमल माल कंकन सो कुंडल सो कछ डोल, बेपथ जुत क्यों बने विवेचित आनंद बढ़े न थोर, निरख निरख फूलत ललितादिक। प्रिया प्रीतम को एक मिल देख करके सखियों के हृदय में अपार आनंद आ रहा है। निरख निरख फूलत ललितादिक विविमुख चंद्र चकोर, दय शीस हरिवंश प्रशंसत करी अंचल की। हमारे दोनों जुगल सरकार ऐसे ही मिले रहे, ऐसे ही आनंदित रहे, ये सुख है। जहां गोपी सुख में श्री कृष्ण के स्वयं के आलिंगन की आकांक्षा है, स्वयं मेरा है ना, तब वो स्वयं आलिंगन, स्वयं अधरामृत का पान, तब वो भगवान के उस प्रेम रस का रसास्वादन करके पुलकित हो रही। लेकिन सखी प्रिया प्रीतम आलिंगित है तो ये देख करके पुलक नहीं समा रही हो, आशीर्वाद दे रहे, दय आशीष हरिवंश प्रशंसत करी अंचल की छोर। तो ये प्रेम तभी प्रकट होता है, रे मन रसिकन संग बिनु रंच न उपजे प्रेम। बोले रसिक महापुरुषों के संग के बिना, कृपा के बिना ये प्रेम उपज ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। तो जब प्रेमी जनों का ये संक्रामक रोग है, एक दूसरे से फैलता है, तो प्रेमी महापुरुषों के आंसुओं की और उनके मुख की छवि देखकर
और उनकी विकलता देखकर इतना हृदय पवित्र हो जाता है कि हमको भी रोना आने लगता है। जब कोई रसिक महापुरुष प्रभु में डूबा होता है, तत्काल प्रेम जागृत करने की सामर्थ्य रसिक महापुरुषों में है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम के ये रस आ ही नहीं सकता है। तो भजन करो और भगवान से मनाओ कि हम पर ऐसी कृपा करो, चाहे हमें दुख दो, चाहे जैसी परिस्थिति दो, आपकी हमारे अंदर विरह अग्नि जल जाए, मिलन की आकांक्षा जग जाए, तो बस जीवन सार्थक हो जाए। आलोक गौड़ जी गुरुग्राम से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपनी मृत्यु को सुनिश्चित करना चाहता हूँ, जैसे कि अंतिम समय में ब्रज में होना, सामने बिहारी जी की छवि, मुख में भगवत नाम, उनका चिंतन, मेरे आसपास कोई भी मेरा परिवार वाला मित्र ना हो, ये मंगलमय स्थिति महाराज जी कैसे आएगी? ये चाहत हर पवित्र हृदय की होती है, जो आपकी चाहत है, पर ये अपने बस की भाई नहीं है, ये भगवान की कृपा की है। भगवान कृपा करें तो मरते समय हमारी भगवत स्मृति हो, भगवत रूप का दर्शन हो और भगवान में ही पूरी तन्मयता करके प्राण निकले। ये तो कृपा से हो सकता है, इसमें कोई साधन पक्ष काम नहीं कर सकता, इसमें कृपा काम करती। भगवान की कृपा हो जाए तो ऐसा हो सकता है, अपना बल इसमें कुछ काम नहीं करता, केवल कृपा बल। अंतिम समय भगवत स्मृति रहना, भगवत रूप का भावना करना और सबसे निर्मम होकर प्राण त्यागना, ये तो मोक्ष का स्वरूप है, ये तो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। इससे बढ़कर और क्या है? अंतिम में ये स्थिति हो तो बाजी मार ले गया, लेकिन ये भगवान की कृपा से संभव है। कृपा शब्द के सिवा दूसरा शब्द नहीं है कि इसमें कोई साधन पक्ष काम करे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर लगे रहते, लेकिन अंतिम समय भगवान का स्मरण, भगवान का रूप माधुरी, ये आ जाना, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। सौभाग्य यही कि भगवान की कृपा, कृपा के सिवा दूसरा कोई शब्द इसमें नहीं। विवेक जी मुरादाबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सब जीवों में प्रभु दर्शन और भगवत साक्षात्कार में क्या अंतर है? जब सब में प्रभु दिखते हैं तो भगवत प्रेमी ये क्यों कहते हैं कि तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बड़े दिन रैन, कभू संयोग ना मान ही, देखत भरी भरी नैन। अच्छा, जो अनिर्वचनीय है उसको वाणी के द्वारा कैसे कहा जा सकता है? प्रेम हृदय का विषय है, वाणी का विषय नहीं है। प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम, उसको वाणी से नहीं किया कहा जा सकता। और ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, असाधारण है। जो तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन नैन, ये प्रेमी ही जान सकता है, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। प्रियाजू की प्रेम व्यवस्था देखो कि लालजू के गोद में विराजमान है और एकदम भाव बदल जाता है। प्रीतम कहीं गए तो बस हा श्याम सुंदर, हा कृष्ण, हा मदन मोहन पुकारने लगती है। लालजू को जरा सा प्रेम वैचित दशाई कि प्रियाजू ना देखे ना बोले तो उनको लग गया मान, प्रियाजू मान धारण किए। अब वो हा क्वाश क्वाश वृषभानुनंदनी, बिलपत विपिन, कहाँ हो वृषभानुनंदनी। अब इस प्रेम को कैसे जान सकते हैं? अब यहाँ का प्रेम तो नाशवान है, उसको उदाहरण में दिया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ का प्रेम काम प्रधान है। अपनी कामना से प्रेम होता है, ना कि किसी व्यक्ति से प्रेम होता है। किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं होता, कामना से प्रेम होता है, सांसारिक संबंधों से प्रेम होता है। ये हमारे अमुक, ये हमारे अमुक, और वो केवल प्रेम है। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। तो उस प्रेम खेल का जो अनिर्वचनीय है, उसे कैसे वर्णन करें? जो हृदय में है वो वाणी नहीं जानती, जो नेत्रों ने देखा वो वाणी बोल नहीं सकती, जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं। तो बड़ा ये अनिर्वचनीय प्रश्न है, ये हृदय का विषय है। भजन करते हुए जब उस प्रेम स्थिति को प्राप्त किया जाता है तब होता है। जैसे अब यहाँ गाढ़ प्रेम होता ही नहीं किसी को, तो कैसे उदाहरण दे? यहाँ तो गाढ़ प्रेम में
अपने प्यारे को पलक झपकने का वियोग भी सहन नहीं होता। यहाँ के प्रेम में तो मान लो पति अमेरिका में है तो कई महीने, और प्रेम कैसा, जहाँ की बात पूछी तुमने वहाँ का प्रेम है कि जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात। अगर पलक संपुट लट ये ऐसे हो गई तो अति आतुर अकुलात। लंपट लव निमेष अंतर तय अलप कलप सत्सात। कहा कहो इन नैनन की बात कि ऐसे हमारे प्रभु प्रेमी हैं कि एक पलक झपकने के वियोग को ऐसा लगता है सैकड़ों कल्प व्यतीत हो गए, हमने प्रियाजू को नहीं देखा। ऐसे प्रियाजू का प्रेम लालजू के। तो जब हमारा मन और प्राण और सर्वस्व प्रभु को अर्पित हो जाएगा तब वो प्रेम अंकुरित होता है। वो तो प्रेम समुद्र है प्रिया प्रीतम। तो वो प्रेम तो रह न सकत पल पलकन अंतर जैसे जलते मीन। जैसे मछली एक क्षण भी पानी से अलग वो सुखी नहीं रह सकती, ज्यादा देर दूर रहे तो प्राण निकल जाएंगे, इतना पानी से प्रेम करती है। तो लोक में ये उदाहरण दिया गया कि जैसे मछली पानी से प्रेम करती है, जब ऐसा प्रेम प्रभु से हो तो रही न सकत पल पल कन अंतर जैसे जलते मीन। क्षण क्षण में हृदय में प्रभु बसे हैं, हृदय में प्रभु बसे हैं, पर उसे तसल्ली नहीं है। हृदय से लगाव बाहर प्रकट होकर हृदय से लगाए हैं तो भय है कि अब छोड़ न दे। दूर है तो शरीर में आग लग रही है मिलन की, नेत्र सुखी हो रहे हैं दर्शन से, पर शरीर में आग लग रही है मिलन की। और हृदय से लगे हैं तो शरीर शीतल हो रहा, नेत्र जल रहे रूप दर्शन के लिए। कैसे कैसे देखो, तो ये जो प्रेम है ये मतलब बड़ा गूढ़ विषय है, सार्वजनिक नहीं है। प्रेम एकांतिक वार्ता, इसलिए हम कभी प्रेम वार्ता ज्यादा नहीं करते। तो ये बहुत एकांतिक प्रेम है और बहुत ऊंचाई का प्रेम है। जब तक हम भजन करके अपने शरीर भाव का त्याग नहीं करते, पांचों भूले देह सुधि छठे भावना रास की, तब फिर वो प्रेम रस का प्रादुर्भाव होता है। पहले रसिकाचार्यों की, प्रेमी रसिकाचार्यों की शरण हो, उनके द्वारा नाम मंत्र मिले और खूब जपा जाए, तो तब जब वो प्रेम अंकुरित हो फिर उसका परिचय मिले। अभी ऐसे ऐसे कैसे समझा जा सकता है। प्रभु आपकी शरण आया हूँ, एक बूंद इस प्रेम की मुझे भी दे दीजिए प्रभु। भगवान वो सबके शरणागत रक्षक हैं। वही गगन श्रोतिया जी, राधे 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 महाराज जी। गुरुदेव, कैसे हम अपने जीवन में विवेक, सहनशीलता, निहंकार आदि गुणों को कैसे जागृत करें? देखो, पहली बात तो खान पान सुधारे, दूसरी बात संग सुधारे, तीसरी बात आचरण सुधारे, हमारे आचरण गलत ना हो, और डट के नाम जप करे और शास्त्रों का स्वाध्याय करे, तो इससे हमारी बुद्धि का मार्जन होता है, मल रहित बुद्धि होती है। नाम जप करने से अध्यात्म बल बढ़ता है, शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग करने से बुद्धि प्रवीण होती है। तो वही उसी प्रवीण बुद्धि का नाम विवेक है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना साधु संग नहीं मिलता और साधु संग के बिना विवेक नहीं होता। यदि हमारा आचरण पवित्र है, भोजन पवित्र है, तो हमारा शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग सफल होगा। अगर हमारा आचरण पवित्र नहीं, भोजन पवित्र नहीं, तो शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग करते हुए भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर मटकी में छेद हो तो पानी कितना भी भरो मटकी भरेगी नहीं। तो अगर आचरण सही नहीं है, मतलब आचरण मनमानी है, भोजन मनमानी है,
फिर साधना नहीं, साधना यहीं से प्रारंभ होती है। हमारा भोजन सात्विक हो, हमारा संग सात्विक हो, हमारा आचरण सात्विक हो, और फिर सत्संग करे, शास्त्र स्वाध्याय करे और नाम जप करे। इससे सब जो दैवी संपदा के लक्षण है वो सब जागृत हो जाते हैं।